पद से त्याग पत्र देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। घुट घुट कर रोज जीने से अच्छा था कि हम अपने को अपना रास्ता अलग कर लिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे जब बुरे दौर में थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2014 में बुलाकर प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी हमें दी थी। हमने उस जिम्मेवारी का निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पालन किया, उस दायित्व का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल जो 22 में करीब 10 विधायक टूट गए थे, उस दौर से लाकर 80 विधायकों की पार्टी आरजेडी बनी। इसके बाद 75 विधायकों की पार्टी बनी। आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मृत्युंजय तिवारी ने प्रमुखता से अपनी पार्टी के नेताओं को की बातों को, विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेकिन पार्टी ने मेरे साथ जो सलूक किया, एक निष्ठावान कार्यकर्ता, ईमानदारी से जिसने पार्टी के लिए काम किया, वो अब धैर्य की सीमा जवाब दे गया। कुछ लोगों ने लगातार पिछले 7-8 महीनों से अपमानित करने का प्रयास किया। हमने पार्टी के कई सीनियर नेताओं से इस बात की शिकायतें की। सब लोग ने आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे। हमने तेजस्वी जी को कहा कि देखिए, इस तरह से नहीं चल सकता है। तेजस्वी जी भी कोई संज्ञान नहीं लिए और कुछ लोग पार्टी में अपने को इतना बड़े समझ रहे हैं कि उनके सामने तेजस्वी जी की भी नहीं चल रही है। तो हमारे जैसे निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता के लिए अब आरजेडी पार्टी के पद से त्याग पत्र देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। घुट घुट कर रोज जीने से अच्छा था कि हम अपने को अपना रास्ता अलग कर लिए। हमने आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने यह स्पष्ट कह दिया कि अब हमारा बर्दाश्त के बाहर है। हम पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं, कल उनको पत्र दे देंगे। तेजस्वी जी को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से दिशाहीन होकर राजनीति नहीं होती है। पार्टी की क्या दशा है, क्या दिशा है, कार्यकर्ताओं को क्या सम्मान है, कौन पार्टी को दीमक की तरह चाट रहा है, यह सब देखना होगा। हमने पार्टी से सुई का एक नोक नहीं लिया, एक पैर पर खड़ा होकर पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी ने सम्मान भी नहीं दिया। तो फिर हमारे पास क्या था? हम मजबूर हो गए पार्टी छोड़ने के लिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने पूरा सम्मान दिया। तेजस्वी जी ने भी कभी सम्मान में कमी नहीं की, लेकिन तेजस्वी जी इसके इशारे पर चल रहे थे और स्पष्ट कह रहे थे कि जो वो कहेगा वही होगा। तो फिर हमने सोचा कि अब फिर न्याय मुझे नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब आदरणीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी अब देखते नहीं हैं सारे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपने को अलग कर लें। नाराजगी आपको तेजस्वी यादव, लालू यादव या राबड़ी देवी से नहीं है, जो उनके साथ रहने वाले उनसे है? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी निष्ठावान समर्पित नेता कार्यकर्ता का अपमानित करता है, वो शिकायतें लेकर नेता के पास जाता है, तो नेता का काम है सुनना, न्याय करना, सही को सही, गलत को गलत। अब तो कोई भी, एक भी पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, जिले का हो, प्रखंड का हो, सब लोग ये जानते हैं कि मृत्युंजय तिवारी ने कभी भी पार्टी का नुकसान नहीं किया, अनुशासनहीनता नहीं की, पार्टी का झंडा नहीं झुकने दिया, प्रखरता के साथ पार्टी की बातों को रखा। लेकिन जो सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो फिर सियासत को, ऐसे सियासत को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सवाल तो अब उठेगा कि जिस तरीके से देश में विपक्ष के नेता जो हैं बीजेपी शामिल हो रहे हैं, तो क्या आप भी कहीं बीजेपी तो नहीं जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि हमने भी 20 साल तपाया है अपने जीवन को, पूरी जवानी इस पार्टी के लिए लगा दी, पार्टी के सेवा में। और मुझे फक्र है, गर्व है
कि 2-2 विधानसभा चुनाव में पार्टी को अगर नंबर 1 पार्टी बना पार्टी, तो उसमें प्रमुखता से चेहरा हमारा ही आगे रहता था पार्टी की विचारधारा को लेकर लड़ने में। आज इतने लोगों की फौज खड़ी हो गई। तेजस्वी यादव जी ने कभी देखा कि पार्टी की दुर्गति क्यों हुई? इसका समीक्षा किया, जवाबदेही तय हुई कि 25 की संख्या में पार्टी कैसे आई। मृत्युंजय तिवारी को तो साइड लगाने का प्रयास किया गया, मृत्युंजय तिवारी को अपमानित करने का प्रयास किया गया, फिर भी हम बर्दाश्त करते रहे। घुट घुट कर जीने से अच्छा था कि पार्टी से अपने को अलग कर लेना, इसलिए हमने मजबूरन में ये फैसला लिया। क्या और भी आपके जैसे लोग हैं जो इस्तीफा देने देखिए, सारे कार्यकर्ता दुखी हैं। अब आप सोच लीजिए, जो आदमी 20 साल से जिस पार्टी में बना हो, पार्टी के लिए लगा रहता हो, काम किया हो, तो पार्टी इस तरह से नजरअंदाज करेगी? तो क्या और भी लोग हैं? अब तो देखिए, कौन है क्या है ये हम नहीं कहते, लेकिन हम आज बहुत भावुक हैं। और हमने जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी सामने अपनी बातों को रखा तो हमारी आंखें डबडबा गई और सारे उपस्थित नेताओं ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी के साथ अन्याय हुआ है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, हम बात करेंगे, अब नहीं होगा। लेकिन हमने कहा सर ये बहुत हो गया। पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू के सामने हमने बातें रखी, अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब के सामने बातें रखी, सबके सामने, लेकिन कोई, सब बेबस है, कोई बोल ही नहीं पा रहा है सही को सही, गलत को गलत। ऐसे कैसे कोई पार्टी चल सकता है? ऐसे कोई कार्यकर्ता के भावना पर ठेस पहुंचेगा, वो कार्यकर्ता कैसे पार्टी के लिए काम कर सकता है? तो इसलिए राजनीति, हम व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने घर से बुलाकर मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी थी, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, इसलिए हमने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। आगे क्या होगा हमारा, वो हम कल एक बार फिर पार्टी के नेताओं से मिलेंगे और अपना लिखित त्यागपत्र तिवारी देंगे। जी एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि क्योंकि अभी आपने पार्टी से इस्तीफा एक तरह से दे दिया है, तो बिहार में जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कल तक तो आप एज ए स्पोक पर्सन ऑफ आरजेडी आप बात करते थे, तो आज आप कैसे देखते हैं उनको? देखिए, ऐसा है कि सरकार की जो जिम्मेवारी होती है, जो सरकार के पास जवाबदेही है, बिहार के 14 करोड़ जनता की भलाई के लिए काम करना, ये सरकार कितना कर रही है ये तो अभी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें पता चल जाएगा। हमारे जैसे कार्यकर्ता का यहाँ कोई कीमत नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, तो हमने पहले ही कहा कि अब बहुत हो गया, अच्छा, एक इनफ। अंतिम सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप आने वाले दिन में बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, ये सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते। हम भी अपने लोगों से बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, क्या होगा। हम फिर स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के रूप में ही स्पोर्ट्समैन के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए काम करते रहे थे। हम फिर काम करेंगे लोगों के लिए, और अब लोगों की क्या, सब लोगों की राय होती है, इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। हम राजनीति में बिल्कुल ही 24 कैरेट के तरह शुद्ध व्यक्ति हैं। खुली किताब है हमारा पूरा जीवन। आप लोग सब गवाह हैं इस बात के, सारे लोग गवाह हैं। एक किसी व्यक्ति को भी हमने आहत नहीं किया है अपने भावनाओं से। एक अनुशासन का एक एक पालन किया है। ये सारे पार्टी के एक एक नेता एक एक जानते हैं। तेजस्वी जी का हृदय जानता होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल देखा जाए तो कई ऐसी तस्वीर आई है जिसमें आरजेडी के सांसद, विधायक, संगठन के लोग सम्राट चौधरी से मिलते हुए, गले मिलते हुए, हाथ जोड़ते हुए, तो क्या ये माना जाए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में जाना चाहते हैं? जो सम्मान, जिसको जहां सम्मान मिलेगा वो क्यों नहीं जाएगा? अपमानित होकर किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति डोमिनेट करे, हर व्यक्ति को अपमानित करे और नेता चुप रहे, तो फिर उस पार्टी में क्यों कोई रहेगा? नेता का तो आने का आप इंतजार करते हो, बाहर गए हुए हैं। नहीं, नेता के आने का इंतजार, नेता को हमने कई मौक़ों पर श्री तेजस्वी जी को अवगत कराया था, लेकिन हमने जो देखा कि
उनका भी इरादा न्याय करने का नहीं दिखा, तब हमें लगा कि नहीं, अब इनफ इज इनफ।